नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ओजी जीके में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं सीआईएसएफ डिपार्टमेंटल क्वेश्चन आंसर जो बेनिफिशियल होंगे असिस्टेंट कमांडेंट, एएसआई, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए। आज का मोटिवेशनल कोट है, मेहनती लोगों की किताब में असंभव जैसा कोई शब्द नहीं होता, इसलिए हमें जी जान से मेहनत करना चाहिए। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का गठन किया गया था, किस अधिनियम के तहत किया गया था, ये पूछा गया है। राइट आंसर है संसद के अधिनियम के अधीन 2 दिसंबर 1968 को संसद के द्वारा एक अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा अधिनियम 1968 कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशक डीजी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। राइट आंसर है केंद्रीय सरकार के द्वारा। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम 1968 के धारा 4 में इसके बारे में उल्लेख किया गया है। इसमें बताया गया है कि केंद्र सरकार किसी व्यक्ति को बल का महानिदेशक व अन्य सुपरवाइजरी अधिकारीगण की नियुक्ति करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीआईएसएफ द्वारा प्रदान की जाने वाली तकनीकी परामर्श सेवाओं के विस्तार के भीतर निम्नलिखित में से क्या आता है। सीआईएसएफ औद्योगिक सुरक्षा तथा अग्नि सुरक्षा संबंधी समस्याओं का अध्ययन व अनुचित साधनों का सुझाव देती है। राइट। आपदा प्रबंधन व आपात निर्वहन योजनाओं को तैयार करना, ऐसी योजनाओं के लिए पूर्वाभ्यासों का आयोजन करना, यह भी राइट है। संचार जाल योजनाओं बनाना तथा अभिकल्पन करना, संबंधित प्राचलन निर्देशों को तैयार करना, ये तीनों तथ्य सही हैं। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम 1968 की धारा 14 क 14 क के अंतर्गत बताया गया है कि औद्योगिक संस्थाओं को तकनीकी परामर्श सेवाएं सीआईएसएफ के महानिदेशक के द्वारा प्रदान की जा सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, सीआईएसएफ के किसी सदस्य द्वारा की गई गिरफ्तारी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम 1968 में विहित प्रक्रिया के अनुसार है। अगर हम किसी को गिरफ्तार करते हैं तो हमें क्या प्रोसेस फॉलो करनी होती है, उसके बारे में उल्लेख कहाँ किया गया है। राइट आंसर है, गिरफ्तार व्यक्ति को पुलिस अधिकारी को सौंप देना है या बिना किसी अनावश्यक देरी के नजदीकी पुलिस स्टेशन में लेके जाना है। इसका उल्लेख धारा 13 में किया गया है। उसमें बताया गया है कि अनुचित विलंब के बिना पुलिस अधिकारी को सौंपेंगे। यदि पुलिस अधिकारी उपस्थित नहीं है तो उस व्यक्ति को ऐसी परिस्थितियों में रिपोर्ट सहित जिसने गिरफ्तार किया है नजदीकी पुलिस थाने लेके जाया जाएगा या भिजवाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अनुशासनात्मक कार्रवाई डिसिप्लिनरी एक्शन के लिए केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के पर्यवेक्षक अधिकारीगण सुपरवाइजरी ऑफिसर निम्नलिखित में से किसके द्वारा शासित होते हैं। राइट आंसर होगा केंद्रीय सरकार के समरूपी वर्ग के अधिकारियों के लिए प्रयोज्य नियम के तहत। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के अधिनियम 1968 की धारा 4 में सुपरवाइजरी ऑफिसर का उल्लेख किया गया है, जिनकी नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति को जो किसी कारणवश केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का सदस्य नहीं रह पाता है, निम्नलिखित चीजों में से किस चीजों को उसे सरेंडर नहीं करना होता है। अगर उसको पद से हटा दिया जाता है तो उनको क्या क्या चीजें सरेंडर करनी पड़ती हैं और क्या चीज सरेंडर नहीं करनी पड़ती। राइट आंसर होगा, उसकी सेवा के दौरान उसे जारी किए प्रशंसा पत्र उसको वापिस बल को नहीं सौंपने होते। बाकी सब कुछ चीजें जिनका उल्लेख केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम 1968 की धारा 17 में किया गया है, उसके तहत उसको प्रमाण पत्र, अस्त्र शस्त्र, साज सजा व अन्य सभी वस्तुएं बल के सदस्य होने के नाते उसे वापिस बल को प्रदत्त करनी होंगी। अगर वो ये कार्य नहीं करेगा तो 1 माह की सजा या 200 रुपए तक का जुर्माना उसको हो सकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीआईएसएफ में विहित कर्तव्य की उपेक्षा के लिए दंड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? आंसर होगा, कर्तव्य की उपेक्षा के लिए बल के 2 सदस्य को कारावास के दंड नहीं दिया जा सकता। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के किसी सदस्य की परीक्षा प्रोबेशन पीरियड के दौरान यदि नियुक्ति प्राधिकारी का यह मत है कि वह सदस्य स्थायी नियुक्ति हेतु उपयुक्त नहीं है, तो नियुक्ति प्राधिकारी निम्नलिखित में से कौन सी कार्रवाई नहीं कर सकता? नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाएं तत्काल प्रभाव से किंतु उपयुक्त नोटिस के बदले 3 माह की सेवाएं देने के पश्चात समाप्त कर सकता है। ये इसका आंसर होगा। इसका उल्लेख केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल नियम 2001 के रूल 25 में किया गया है। बताया गया है कि यदि परीक्षा प्रोबेशन की अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की यह राय है कि बल सदस्य स्थायी नियुक्ति के योग्य नहीं है, तो नियुक्ति अधिकारी यथास्थिति 1 मास की सूचना जारी करने के पश्चात ऐसी सूचना के बदले में 1 मास का वेतन देके बल के सदस्य को सेवा से मुक्त या उसकी सेवा समाप्त कर सकता है या उसकी रैंक परिवर्तित कर सकता है। अगर वो प्रमोट हुआ है तो उसकी वापस रैंक परिवर्तित भी कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल नियम 2001 में विहित निम्नलिखित में से कौन सा एक लघु शास्ति माइनर पनिशमेंट नहीं है? राइट आंसर होगा सेवा से हटाया जाना, जो सरकार के अधीन भविष्य में नियुक्ति के लिए अयोग्यता नहीं होगी। इन सब माइनर पनिशमेंट का उल्लेख रूल 34 में किया गया है। माइनर पनिशमेंट कौन कौन से होते हैं मैं आपके सामने उल्लेख कर रहा हूं। सेंसर, प्रमोशन को रोकना, बिना संचयी प्रभाव के पेंशन पर प्रतिकूल प्रभाव डाले 3 वर्ष की अवधि तक के लिए इंक्रीमेंट को होल्ड करना, वेतन वृद्धि को रोकना, 7 दिन तक का पे कट, ये माइनर पनिशमेंट रहेंगे जिनका उल्लेख रूल 34 में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल नियम 2001 के प्रावधानों के अनुसार निम्नलिखित में से किस एक आधार पर आर्थिक पुरस्कार प्रदान नहीं किया जा सकता? देखिए, अब जो इनका उल्लेख किया गया उसके बारे में बता देता हूं। किसी औद्योगिक उपक्रम के संरक्षण के लिए सुरक्षा के से संबंधित अतिरिक्त कठिन परिश्रम करना, इसके लिए किया जा सकता है। किसी अपराधी की गिरफ्तारी के लिए इस पर भी आर्थिक पुरस्कार प्रदान किया जा सकता है। असाधारण रूप से अच्छी जांच करने के लिए भी आर्थिक पुरस्कार दिया जाता है। सामान्य अच्छा काम करने के लिए धनीय व आर्थिक पुरस्कार नहीं दिया जाता। धनीय इनाम की पात्रता के लिए का उल्लेख केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल नियम 2001 नियम 67 में इसका उल्लेख किया गया है। इसमें बताया गया है कि विशेष साहस, कौशल व स्वप्रेरणा की उपेक्षा वाले उत्कृष्ट कार्यों के लिए, जैसे अपराधी की गिरफ्तारी करना, अपराध या किसी संबंधित बातों का पता लगाना, असाधारण अच्छी जांच करना, औद्योगिक उपकरणों की संरक्षण व सुरक्षा के लिए किसी के साथ मुठभेड़ करना आदि कार्यों के लिए आर्थिक पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य आरओपी रोड ओपनिंग पार्टी का है? रक्षा दल के कॉन्वे को पूरी तरह से गुजर जाने तक आईईडी से सुरक्षित रखना, सही है, यह भी है उसका कार्य। सड़क मार्ग को भूमि सुरंगों, लैंड माइंस तथा मार्ग से सुरक्षित बनाए रखना, राइट। सड़क मार्ग को घास स्थान से सुरक्षित रखना, राइट। उपयुक्त सभी, राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी आरओपी के कार्य हैं, रोड ओपनिंग पार्टी के टीम के कार्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिधि, पैरामीटर, बाउंड्री वॉल सुरक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक नहीं है? अलार्म सिस्टम जरूरी है, लाइटिंग बेहद जरूरी है नाइट के लिए, सीसीटीवी भी जरूरत है, जल परीक्षा
जो जल की पानी की खाई बना के रखते हैं, उसका कोई विशेष महत्व नहीं रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फायर डोर से क्या तात्पर्य है? फायर डोर से तात्पर्य है कि एक उच्च अग्निरोधक द्वार प्रणाली जो बंद होने पर किसी भी दर्जे तक अग्नि संरक्षण प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सबीस का फुल फॉर्म क्या है? हम नोटिस करते हैं कि एयरपोर्ट, मेट्रो, सिक्योरिटी प्लांट आदि जगह पे एक्सबीस मशीन का उपयोग होता है। इसलिए एक्सबीस, डीएफएमडी, एचएचएमडी इन सब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक्सबीस का फुल फॉर्म होगा एक्सरे बैगेज इंस्पेक्शन सिस्टम। इसी प्रकार डीएफएमडी, डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर, एचएचएमडी, हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुयान में प्रवेश नियंत्रण किसका दायित्व है? राइट आंसर होगा वायुयान परिचालक ऑपरेटर का यह दायित्व है कि वह प्रवेश के नियंत्रण करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वायुयान विमानशाला हंगर की निगरानी किसका दायित्व है? राइट आंसर होगा विमान परिचालक का दायित्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उड़ान पूर्व टेक ऑफ होने के बाद तोड़फोड़ रोधी जांच के लिए उत्तरदायी है? विमान टेक ऑफ होने के बाद उसकी सुरक्षा का उत्तरदायित्व एयरलाइन सुरक्षा के पास रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बम की आशंका की कॉल मिलने पर निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी वायुयान की खोजबीन का कार्य कर सकती हैं? बम की आशंका होने के बावजूद खोजबीन की कार्य करने वाली एजेंसियां हैं एयरलाइन सुरक्षा, एयरलाइन इंजीनियरिंग, बीडीडीएस, एएसजी, डीजीसीए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बम का पता लगाने तथा उसको डिस्पोजल करने का पार्ट नहीं है? पता लगाने तथा उसका डिस्पोजल करने के लिए काम आने वाले बॉम्ब डिस्पोजल सूट, इलेक्ट्रॉनिक टेस्टोस्कोप, बॉम्ब ब्लैंकेट ये सभी काम आते हैं। हस्तधारित आयुध इसके उपयोगी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईईडी के मुख्य घटक या आईईडी किन चीजों से बनता है? आईईडी का फुल फॉर्म होगा इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइस। आईईडी इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइस विस्फोटक, डेटोनेटर, स्विच मैकेनिज्म और पावर सोर्स से मिलकर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपराध स्थल पर पुलिस अधिकारी का कर्तव्य निम्नलिखित में से कौन सा है? प्रथम कर्तव्य निम्नलिखित में से कौन सा है? अगर कहीं अपराध या कोई घटना घटित होती है तो एज ए पुलिस अधिकारी हमारा क्या कर्तव्य रहेगा वहां पे? किसी घटना के घटित होने पर प्रथम कर्तव्य रहेगा कि अपराध स्थल को सुरक्षित रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीआईएसएफ को एयरपोर्ट पर कब इंडक्ट किया गया था या कब नियुक्त किया गया था? राइट आंसर है 2000 में। सबसे पहले जयपुर एयरपोर्ट पर ये एयरपोर्ट पर इंडक्शन का मुख्य कारण था आईसी 814 विमान का 24 दिसंबर 1999 में आतंकवादियों के द्वारा हाईजैक कर लिया जाना। उसके बाद सीआईएसएफ को एयरपोर्ट पे इंडक्ट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपीसी भारतीय दंड संहिता 1860 के अधीन निम्नलिखित में से कौन सा एक अपराध संज्ञेय और गैर जमानती है? राइट आंसर होगा राजद्रोह, जिसका उल्लेख आईपीसी की धारा 124A में किया गया है। इसके तहत किया गया अपराध संज्ञेय और गैर जमानती होगा। आप सभी का धन्यवाद अंत तक जुड़े रहने के लिए। हम कुछ और अच्छा करने की कोशिश करेंगे।
अगर अपने सुझाव हों तो हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए। अगर कुछ गलती हो तो उसको भी कमेंट के द्वारा बताइए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।